श्री राधे कृष्ण दोस्तों, एक बार पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथ और रुक्मिणी के बीच एक संवाद हुआ था। रुक्मिणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुका कर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझी से मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वो सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई विरला आता है जो मात्र मुझसे मिलने श्रीमद् भागवत रहस्य के लिए आता है, उसी से मैं नज़रें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वो तुकाराम अभी तक नहीं आया है। अब इधर तुकाराम बीमार थे, वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विट्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों न वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाए। प्रेम अनोन्य और परस्पर राम भी होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चलें। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विट्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विट्ठलनाथ जी तो जा पहुँचे तुकाराम जी के घर पर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूँगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजों में प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर्ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यतीत हो गए, सोचने लगे कि वह दिव्य स्वरूप कहाँ दृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को ही पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छाएं, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने संग द्वारा भगवान ने बालक के गाल का स्पर्श किया और उस मन में सरस्वती जागृत की। फिर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मुझसे चाहे मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं ये मेरी समझ ही आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो वही मुझे दीजिए। आप तो मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करते हैं। आपको कामादि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख हैं। आप तो कल्पवृक्ष हैं, फिर भी वह मूर्ख जन देहोपयोग के दर्शनार्थ हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरकलोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी ये जीव आपको दर्शन पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही ये जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य हैं, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना न करो, साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। ध्रुव जी से भगवान ने कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात में तुझे अपने धाम में ले चलूँगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्वजन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब जो राजा बना तो फिर रानियों की माया में फंस जाऊंगा और सावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता न कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा न भी हो तो मैं तुझे राजा बना देखना चाहता हूँ। ये माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है
कि जो मेरा पीछा करता है मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद न होता हो, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख भी लाभान्वित करता हूँ। सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी का बहुत आदर किया और जब नारद जी वहाँ से निकले तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहाँ नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने हेतु गोबर से लीप दो। नारद जी ने यह बात सुन ली और पुनः अंदर आकर बोले, प्रभु मेरे आने पर आपने आदर भाव से दर्शाया और जाते ही मेरे स्थान को पवित्र करने लगे, क्यों? विष्णु जी बोले, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपके कोई गुरु नहीं और बिना गुरु के निगुरे के कहीं बैठने पर स्थान अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर कहा, प्रभु आप ही बताइए कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? विष्णु जी बोले, आप पृथ्वीलोक पर जाइए और सर्वप्रथम जिससे भेंट होगी उसे ही अपना गुरु बना लीजिए। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देव ऋषि नारद जी को ये बिल्कुल नहीं भाया कि एक मामूली सा मछुआरा उनका गुरु बने। लेकिन विष्णु जी की आज्ञानुसार उन्होंने मछुआरा से विनती कर उन्हें अपना गुरु बना ही लिया। वे वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, प्रभु एक तुच्छ मछुआरा, एक अज्ञानी मेरा गुरु कैसे हो सकता है? विष्णु जी को उनके अभिमान भरे स्वर पर क्रोध आ गया और बोले, नारद आपने अपने गुरु का अपमान किया है, अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूम कर आएंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। नारद जी अत्यंत डर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, नारद आप अपने गुरु से इसका कोई हल पूछकर क्यों नहीं आते? नारद जी भागते हुए अपने गुरु मछुआरे के पास आए और अपनी व्यथा सुनाई। मछुआरा ने कहा, आप विष्णु भगवान से कहिए कि पृथ्वीलोक पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दे, फिर आगे मैं बताऊंगा क्या करना है। नारद जी ने गुरु की बात विष्णु जी से कही। तब विष्णु जी ने पृथ्वीलोक पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दिया। अब मछुआरा ने नारद जी से कहा, शिष्य अब लेटकर पूरे चित्र पर घूम जाओ। नारद जी लेटकर पूरे चित्र पर घूम गए। तब विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप मुक्त किया। विष्णु भगवान ने कहा, गुरु कोई भी हो वो किसी भी परिस्थिति में सही ज्ञान देता है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग के रखिए आस। जय जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। दोस्तों कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।